है मन सुंदर। ना मैं इस गुड़िया को गोडाउन लेकर गई और ना ही वहां से लेकर आई, फिर ये खुद कैसे आ गई? खून में कचरा हो तो कचरे वाली चीजें ही पसंद आएगी। कौन से कचरे की बात कर रही है दादी? महार जी, हाँ जी, आप आ गए। मैं जानती थी जैसे ही आप रुचिता की खबर सुनेंगे आप दौड़े दौड़े आ जाएंगे। रुचिता की खबर? कौन सी खबर? क्या हुआ रुचिता को? रुचिता? दादी रुचिता कहाँ है? कहाँ? पापा? बेटा क्या हुआ बेटा? आपकी तबीयत खराब है, क्या हुआ था? वो नहार जी, पापा, वो मुझे विंडो ने किडनैप किया था। क्या? रूही, रुचिता क्या बोल रही है? क्या ये सच है? और अगर सच है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नहार जी मैंने आपको मैसेज तो किया था। क्या बोल रही हो तुम? मैसेज किया था? ये कोई मैसेज करने वाली बात है क्या? कॉल क्यों नहीं किया मुझे? नहार जी मैंने आपको कॉल किया था पर आपका फोन नेटवर्क में नहीं था, शायद इसीलिए लगा नहीं। अरे तो 10 बार लगाती ना। कौन सा मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं आया रूही। देखो तुम देखो, खुद देखो। एक मिनट। नहार जी रुकिए मैं आपको दिखा। ये मैसेज तो मेरे फोन से डिलीट है, पर ये मेरे फोन से अचानक डिलीट कैसे हो गया? मैंने तो मैसेज किया था। जी ऐसे कोई कैसे आपके मोबाइल से मैसेज डिलीट कर देगा? है मुझे नहीं पता जीजू। अरे नहर, अब छोड़ो ना, जो होना तो हो गया ना। खाटू श्याम जी का धन्यवाद करो कि रुचिता सही सलामत है, हमारे सामने है। जो अनहोनी होनी थी हो गई। अब तुम लोग क्या फालतू में इस बात का बतंगड़ बना रहे हो? छोड़ो ना। इतनी बड़ी बात को जरा सी बात कैसे कह सकती हैं? हम सब डर गए थे माँ। वो तो ये रूही है जो अपनी समझदारी और बहादुरी से रुचिता को सुरक्षित घर वापस ले आई। पर पापा इस वक्त कैसे? नहर बेटा, तुम अभी अभी बाहर से आए हो, इतनी दूर से सफर करके आए हो, तो पहले जाओ ना, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। बात करने के लिए बहुत समय है, बाद में आराम से बात करना ना। I'm sorry बच्चों, मैं यहाँ नहीं था। लेकिन पापा ने आप दोनों को बहुत मिस किया। ये आपके लिए और ये आपके लिए। हमारी रुचिता के लिए तो सारे टॉयज एक तरफ और रुचिता की गुड़िया एक तरफ। चलो मैं फ्रेश होकर आया। चलो शुक्र है कचरे वाली बात बाकी बातों में दब गई। खून में कचरा हो तो कचरे वाली चीजें ही पसंद आएगी। दादी, आप कुछ कचरे की बात कर रही थी। कचरा? कचरा? कोई कचरे की बात नहीं, मुझे तो याद नहीं है। अच्छा खैर, मुझे भी याद नहीं, मैं फ्रेश होकर आया। रोही, रोही, तुम और रुचिता इतने बड़े खतरे में थे। तुम दोनों को कुछ हो जाता तो एक बार तुम दोनों को खो चुका हूँ, इस बार मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं ये दर्द सह नहीं पाता रोही। आपके होते हुए हमें कुछ नहीं होता। रोही वही तो बात है ना, मैं यहाँ नहीं था। किसने कहा आप यहाँ नहीं थे? नहार जी, आपका प्यार, आपकी ताकत, आपकी परवाह यहाँ है मेरे दिल में, और इससे ही मुझे हौसला मिलता है। और जब तक ये हौसला मेरे साथ है, मैं बड़े से बड़े खतरे से भी अकेले लड़ सकती हूँ। नहार जी,
नाहर जी देखिए ना, कितने दिनों बाद हमें ऐसे सुकून के पल मिले हैं, तो अभी ये सब नहीं सोचते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ते हैं और इन पलों को अच्छे से जीते हैं। रोहित, देखो बच्चों का मन ना बहुत कोमल होता है। उनके साथ कोई भी डर वाली बात या कोई हादसा ऐसा हो जाए ना, वो बहुत सहम जाते हैं। और रुचिता के साथ तो इतना कुछ हुआ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो डर होगा। और रोहित, हमें कुछ तो करना होगा, कुछ तो अलग करना होगा जिससे वो डर जो है ना रुचिता के अंदर से वो निकल जाए। सही कह रहे हैं नाहर जी। बच्चों चलो, बहुत खेल लिया, जाओ होमवर्क फिनिश करके सोना भी है ना। नहीं मम्मी, मुझे होमवर्क नहीं करना, मुझे नींद आ रही है। पर बेटा टीचर ने लिख के दिया है ना कि कल के होमवर्क के मार्क्स ऐड होने हैं। चलो जाओ। अच्छा रोहित, सुनो सुनो सुनो, इसके ऊपर इतना कुछ बीता है, रहने देते हैं ना। इसके टीचर से बात करो, एक दिन का ब्रेक देते हैं इसे। बस एक दिन। ओके। अच्छा ठीक है, अब अच्छा ठीक है, आज के लिए होमवर्क छोड़ दो, जाओ दोनों जाकर सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट बच्चा पार्टी। रूहान अब तक सोए नहीं, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। मम्मी आप टेंशन मत लो इसकी, मैं इसका बड़ा भाई हूँ ना, मैं इसका ख्याल रखूंगा। और बैटमैन आया ना तो मैं उसे डिशुम डिशुम करके मार दूंगा। आप हो तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। अच्छा चलो अब सो जाओ। काम करती हूँ, ये डॉल लेकर जाती हूँ और अपने कमरे में कहीं छुपा देती हूँ, वरना सुबह रुचिता उठेगी तो फिर से स्कूल ना जाने की जिद करेगी इस डॉल की वजह से। लो, मैं रुचिता के टीचर को बताना ही भूल गई कि कल तो रुचिता ने होमवर्क किया ही नहीं था। बता देती हूँ, वरना खामखा उसे डांट पड़ेगी। हेलो। हेलो मिस रेणुका। हाँ जी। वो सॉरी, आज रुचिता को होमवर्क नहीं हुआ होगा क्योंकि कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पर ये आप क्या कह रही हैं रूही जी, उसने तो इतनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में अपना होमवर्क किया है, मैं तो देख के बिल्कुल इम्प्रेस हो गई। क्या? हाँ रूही जी, और इस बार उसने बिना गलती के 4 और 6 का टेबल भी लिखा है, जिसमें वो हर बार गड़बड़ करती है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो काफी मेहनत कर रही है। जी बाय। कल रात में तो रुचिता ने होमवर्क किया ही नहीं था और आज सुबह उठकर वो स्कूल चली गई। तो रुचिता ने होमवर्क किया कब? आ गए दोनों स्कूल से। कैसा था स्कूल? मम्मी बहुत मजा आया। अच्छा। और मेरी तो टीचर जी बहुत तारीफ की। उसने तो इतनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में अपना होमवर्क किया है, मैं तो देख के बिल्कुल इम्प्रेस हो गई। रुचिता वैसे कल आपने होमवर्क कब कंप्लीट किया? पता नहीं मम्मी, शायद नींद में मैंने किया होगा। नींद में किया होगा? अपनी नोटबुक दिखाओ। रुचिता आप डॉल लेकर स्कूल गए थे? मम्मी मैं डॉल को छोड़ के जाती तो वो नाराज हो जाती ना। पर डॉल तो मेरे कमरे में थी, तो आपने डॉल मेरे कमरे से मुझसे बिना पूछे ले ली? नहीं मम्मी, ये डॉल तो मेरे ही कमरे में थी। अच्छा, तुम्हारा नोटबुक देखो।
बेटा ये हैंड राइटिंग तो आपकी राइटिंग नहीं लग रही है, ये अलग लग रही है। अच्छा अब ये बताओ कि 4 into 3 कितना होता है? अच्छा चलो ये बताओ कि 6 into 2 कितना होता है? बेटा आपको टेबल्स याद ही नहीं है तो फिर आपने होमवर्क कैसे किया? ये टेबल्स कैसे लिखे? पता नहीं मम्मी, शायद नींद में मेरे दिमाग में आया होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज आपको याद नहीं है वो नींद में कैसे आपको दिमाग में आ सकती है रुचिता? रुचिता आपका होमवर्क कैसे पूरा हुआ बताओ? हे भगवान, कहीं इसने अपना होमवर्क रूहान से तो नहीं करवाया? छोटी बहन होने का पूरा फायदा उठाया होगा। बेचारे रूहान से होमवर्क करवाया होगा। नहीं दादी, रुचिता ने मुझसे होमवर्क नहीं करवाया। तो फिर ना तुम्हारी बेटी पक्का झूठ बोल रही है। दादी रुचिता कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, मेरी रुचिता कभी झूठ नहीं बोलती। रुचिता चलो हम कपड़े चेंज कर कर आते हैं, फिर हम क्रिकेट खेलेंगे। रूहान पहले ये मिठाई तो खा लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।